हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कि ट्राइजेक्टरी होती क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं, उसके बाद उनको हमने निकालना कैसे है, वर्किंग रूल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान सी है, जिसको हम इजिली सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। अब ये फैमिली ऑफ कर्व्स हमें गिवन है, कुछ पार्ट मैंने लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो इनके हमें क्या निकालने हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। अब जैसा कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज क्या होती हैं, यानी कि वो कर्व्स जो एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है, इनके हर एक मेंबर को राइट एंगल पे कट करे। दिस मींस उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। उसका वर्किंग रूल हमने पढ़ा था, अब उसी वर्किंग रूल के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है y = ax², इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से dy/dx हुआ इक्वल टू a, और यहां से x² का आएगा 2ax, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। x² का 2x, a कॉन्स्टेंट है एज इट इज। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 1/2x डिवाइड में आएगा तो 1/2x, और ये हुआ dy/dx। क्लियर, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये जो गिवन है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a। अब वैल्यू ऑफ a हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में, ताकि जो इक्वेशन फर्स्ट है फैमिली ऑफ कर्व, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। उसके बाद स्लोप को चेंज करके फिर इंटीग्रेशन करके हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। तो a की वैल्यू फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो y = a की जगह आपने रखना है 1/2x dy/dx, और इनटू में क्या है x²। एक x से एक x कैंसिल, तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई y = 1/2, और ऊपर क्या है x, तो ये x/2 dy/dx हो गया। अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व थी उसकी भी। अब हमें इसका क्या चेंज कर देना है, स्लोप, ताकि हमें क्या मिले, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। तो हम यहां लिखते हैं नाउ पुट dy/dx इक्वल टू -dx/dy टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। क्लियर, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने dy/dx को माइनस का dx/dy पुट कर देना है। तो यहां से वैल्यू आएगी y = x/2। इसका माइनस का बनाओगे तो ये हुआ -dx/dy। क्लियर, अब क्या करते हैं, 2dy को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये कितना हुआ 2y और dy, ये है माइनस में x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। ये यहाँ स्टेप में लिखोगे तो 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का इंटीग्रेशन y²/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस मीन्स ये तो हुआ y² इक्वल टू x का क्या होगा, यानी कि -x²/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट क्या लिख लेते हैं, c1। क्लियर, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हुआ 2y², ये अकेला क्या होगा, यहाँ से -x² और प्लस 2c1। अब इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 2y² प्लस क्या हो गया x², और माइनस इसको लिख लेते हैं c = 0, वेयर हम लिख सकते हैं कि 2c1 को हमने क्या लिख लिया c, क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट का हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन, यही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की इक्वेशन होगी। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड पार्ट है बिल्कुल इजी से है, आप खुद से सोल्व करोगे। मैं फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट करवा देता हूँ, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है x² + y² = a²। फिर वही हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो तो सेम ही रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब x² का डेरिवेटिव करोगे तो 2x, y का डेरिवेटिव करोगे तो 2y
डी वाई बाई डी एक्स, ए स्केयर का डेरिवेटिव करोगे तो 0। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी इसमें कॉन्स्टेंट वैसे ही गायब हो गया, अब हमें कोई वैल्यू वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। अब यहाँ कॉन्स्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ था, इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, वैल्यू पुट करनी पड़ी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है फिर आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और वो 2 राइट साइड होके क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको हमें पुट कर देना है अभी। तो x ये क्या हो जाएगा माइनस y और डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, इसको राइट साइड लेके जाते हैं। x इक्वल टू वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, डी वाई को इस साइड ले आते हैं, अपॉन में ये क्या होगा y, उस साइड डी एक्स था ही, और अपॉन में क्या आएगा x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 बाय वाई का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, ये हुआ log y, ये हुआ log x, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log की फॉर्म में ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों फंक्शन किस में है, log की फॉर्म में। तो यहाँ से log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, log mn यानी कि log cx, log फंक्शन से log फंक्शन कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या हुआ cx, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमारा क्या था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी इस तरीके से बोल सकते हो कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो ये हुआ हमारा 4th पार्ट। अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पी और क्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, तो वही सेम स्टेप्स रहेंगे हमारे। यहाँ भी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हुआ 2px, और यहाँ से 2qy और y का साथ में dy बाई dx इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया। अब 2 दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये क्या हुआ px प्लस qy dy बाई dx, और राइट साइड जाके वो क्या बन गया 0। नेक्स्ट स्टेप पुट हम करेंगे dy बाई dx को माइनस dx अपॉन dy, तो ये px और ये माइनस का हो जाएगा ना qy dx अपॉन ये हो जाएगा dy, ठीक है, इक्वल टू 0। राइट साइड लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा qy dx अपॉन dy, dy को इस साइड लेके आओगे dy बाय में y, p को इधर ही लिखा रहने दो, इक्वल टू ये q है, ये dx अपॉन ये क्या आएगा, ये x यहाँ डिवाइड में चला गया। अब p q तो कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर रखो, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, p तो एज इट इज, इसका क्या होगा p एज इट इज, ये हो गया log y इक्वल टू q एज इट इज, ये हो गया log x, प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c में ही ले लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ y टू द पावर p, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x टू द पावर p, और प्लस क्या होगा log c, सॉरी यहाँ q आएगा, q था ना आगे, तो इस तरीके से। उसके बाद देखिए तो log y टू द पावर p इक्वल टू log m प्लस log n, तो क्या हुआ log ऑफ mn यानी कि c इंटू एक्स टू द पावर q, log फंक्शन से log फंक्शन कैंसिल, y टू द पावर p इक्वल टू c एक्स टू द पावर q, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y टू द पावर p माइनस c एक्स टू द पावर q इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। क्लियर, तो ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेंगी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की। तो इस तरीके से आप इजीली जो फर्स्ट के जितने भी पार्ट है, देखिए बिल्कुल शॉर्ट से क्वेश्चन है, एक ही जैसे सभी का प्रोसीजर है, तो इजीली आप जितने भी पार्ट हैं 1 to 6, फर्स्ट है जो 4th है 6th है वो मैंने करवा दिया, सेकंड है, थर्ड है और 5th पार्ट है वो आप खुद से इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ द पैराबोला व्हिच इक्वेशन इज y इक्वल टू 2ax स्क्वायर। इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी आया था, बस थोड़ा सा अलग है इसमें, तो इसमें हम लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशन इज वो है y इक्वल टू 2ax स्क्वायर। सेम वही स्टेप रहेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आया इक्वल टू 2 इंटू 2 ये 4ax हो जाएगा। क्लियर। लेकिन हमें a की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। जो a की वैल्यू आएगी वो ये 4x आएगा डिवाइड में और ये आया dy बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेते हैं भी। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह 1/4x और dy बाई डी एक्स और इंटू में क्या है x स्क्वायर। एक x कैंसिल, 2 2 जा ये हुआ 4, तो y इक्वल टू क्या हुआ x बाई 2 और यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा। क्लियर। अब ये क्या आ गई हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम पुट क्या कर देते हैं dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई से, यानी कि इसका स्लोप चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स बाई 2 और इसकी जगह माइनस का डी एक्स अपॉन क्या लिखोगे डी वाई। क्लियर। ये हुआ। अब 2 को मल्टीप्लाई में ले आओ, ये हो गया 2y डी वाई इक्वल टू माइनस में x डी एक्स बचा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो 2y का क्या होगा इसका वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, अकेला वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख लेते हैं। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 होगा। अभी इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c लिख सकते हो इक्वल टू 0 और यहाँ डिफाइन कर सकते हो वेयर 2c1 इक्वल टू क्या लिया हमने c। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी क्या बन जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होगी जो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चाहिए। क्लियर। तो ये सिंपल सा फंडा था इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हैं, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, चारों क्वेश्चन ही सर्कल से रिलेटेड हैं। अब यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सर्कल की दो फॉर्म होती है, एक जनरल और एक स्टैंडर्ड। एक स्टार्टिंग में सिंपल इक्वेशन गिवन थी, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। जहां f क्या है एक पैरामीटर है, यानी कि f एक कांस्टेंट वैल्यू है। सर्कल के पॉइंट, सेंटर पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं -g, -f से उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, 11 चैप्टर के अंदर। तो इसमें जो गिवन इक्वेशन है वो ये है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं द गिवन इक्वेशन इज, अब गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहले तो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे यार 2x, ये 2y प्लस 2f तो है कांस्टेंट और ये क्या आएगा dy बाई dx, और इसके साथ भी dy बाई dx लगाना था, y स्क्वायर का 2y और साथ में क्या होगा dy बाई dx। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया तो राइट साइड भी क्या रहेगी 0। अब 2x को लेफ्ट साइड, 2 तो वैसे ही कॉमन आ गया सभी में से, हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई और यहाँ से प्लस f, और इसके साथ हमने क्या ले लिया dy बाई dx कॉमन इक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद तो ये y प्लस f इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हुआ माइनस का x। क्लियर। अब हम क्या करते हैं इस dy बाई डी एक्स को, या फिर हमें वैल्यू है जो मेन मुद्दा है f की निकालनी है। अभी किसकी वैल्यू निकालनी है f की वैल्यू निकालनी है। जो ये dy बाई डी एक्स है राइट साइड जाएगा तो क्या होगा y प्लस f इक्वल टू माइनस एक्स, ये हुआ डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है ना। y को भी माइनस कर दो तो f इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई और माइनस का क्या हुआ y। क्लियर। अब ये f एक पैरामीटर था जिसको हमें रिमूव करना था, इस वजह से हमें f की वैल्यू निकालनी पड़ी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। आप क्या करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई है
और साथ में f की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई और इजक्वल टू, सॉरी प्लस में 1 भी है ना यहाँ, तो प्लस 1 इजक्वल टू 0। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2xy और dx अपॉन डी वाई, यहाँ से माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1 इजक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद ये वाई स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर बचा, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dx अपॉन डी वाई इक्वल टू, ये माइनस का वाई स्क्वायर था तो राइट साइड क्या हो जाएगा, प्लस का, ये वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर आप इसको इस साइड रखते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ऑलरेडी dx अपॉन dy आ चुका है, जो किसका काम कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। अब अगर यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट dx अपॉन dy है, अब इसको माइनस dx अपॉन dy थोड़े ना लिखेंगे, स्लोप दोनों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। तो इसकी जगह हम कुछ और ही पुट करेंगे, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको तो हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम पुट करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dx अपॉन dy आ चुका है, अब ये ध्यान रखना, इक्वल टू माइनस का dy अपॉन dx। अब हर जगह ये नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx आएगा, उसको माइनस का dx अपॉन dy पुट करना है, ये गलत है। जो भी स्लोप होगा उसका -1 के डिवाइड में उसको पुट करना है। क्लियर। तो ये क्या हुआ, माइनस का dy बाई dx। तो यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और dx अपॉन dy की जगह माइनस का dy बाई dx पुट करोगे तो प्लस का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इसको सोल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इंटीग्रेशन करके सोल्व करना है। अब सोल्व जब हम करते हैं तो हम देख रहे हैं भी ये तो एक्स स्क्वायर, मीनिंग ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ सोल्व ही नहीं हो रहा है, तो है कि नहीं। अब ऐसा करते हैं, इसको ये है 2xy dy बाई dx, ये वाई स्क्वायर को फिर इस साइड ले आते हैं, माइनस का हो गया ना, और एक्स स्क्वायर को ले जाते हैं उस साइड, तो माइनस एक्स स्क्वायर और -1 हो गया। क्लियर। ये सिंपल फंडा समझ में आया। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे करेंगे ना कि x इस साइड डिवाइड में आ जाए, x और y यहाँ अलग अलग हो ही नहीं रहे, तो और क्या ऑप्शन बचता है, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं। x से जब डिवाइड करोगे तो इसके डिवाइड में भी x आएगा, इसके डिवाइड में भी x आएगा, इसके डिवाइड में भी और इसके डिवाइड में भी। क्लियर। तो ये स्टेप हम लिख देंगे। यहाँ तो x से x कैंसिल होके क्या बचेगा, 2y dy बाई dx, यहाँ से वाई स्क्वायर बाई एक्स, और यहाँ से माइनस का x और माइनस का 1 बाई एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद सिंपली ये अब भी सोल्व नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, कुछ पुट कर लेते हैं हम वाई स्क्वायर को, कुछ भी वी जेड जो भी आपने पुट करना, लेट सपोज मैंने जेड पुट कर लिया कि वाई स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया, जेड। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहां से वैल्यू क्या आएगी, 2y और dy अपॉन dz इक्वल टू क्या आया, 1, या फिर z के नहीं, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना। तो 2y dy बाई dx इक्वल टू dz अपॉन dx, ये कैंसिल हुआ, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं 2y dy इक्वल टू क्या होगा, dz के इक्वल होगा। क्लियर। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो 2y, ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि अकेला 2y dy का तो क्या फायदा, साथ में dx फिर लगा है, ये मैंने देखा ही नहीं। अगर अकेला dy होता फिर तो मैं dz पुट कर लेता, यहाँ dx है तो लिखा रहने दो एज इट इज। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। जो ये 2y dy बाई dx है, ये तो क्या हो गया, dz अपॉन dx हो गया, सिंपल। माइनस वाई स्क्वायर को हमने पुट किया है z, ये भी क्लियर है, और इसके साथ लगा है 1 बाई एक्स, ये भी क्लियर है, इक्वल टू, अब x की जगह तो हमने कुछ रखा ही नहीं, कुछ पुट ही नहीं किया, तो ये हुआ माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिए किस फॉर्म में चेंज हो चुकी है, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, ये x लिखना था, यहाँ दोनों जगह dz लिख दिया, dz अपॉन dx माइनस यानी कि प्लस प्लस लिख सकते हो pz इज इक्वल टू q। अब p q की वैल्यू निकालोगे, वेर जो p होगा वो होगा -1/x जो इसका कोफिशिएंट है, एंड जो q की वैल्यू आएगी, q आएगी -x - 1/x, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन, तो इस फर्स्ट को तो गायब भी कर देते हैं ना यहाँ से, क्योंकि इस फर्स्ट के बिना सोल्व नहीं होगा, स्पेस काफ़ी लगता है एक दो क्वेश्चन में। तो p की जगह -1/x और q की वैल्यू ये है, तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं भी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटेग्रल p का हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ये क्या होगा x p dx, तो e टू द पावर इंटेग्रल -1/x dx होगा। -1/x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का log x, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर -1, ये कैंसिल हुआ, x टू द पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं, ये क्या आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब सॉल्यूशन क्या होगा, यहां से देखिए स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना होता है अभी, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे ये z में था, तो z इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है 1/x, तो ये x हो गया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां q आता है, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू क्या है -x - 1/x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x dx प्लस सम कॉन्स्टेंट क्या आ गया c, इसको भी हटा देते हैं यहां से, तो z/x एज इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो इसकी, -x/x करोगे तो ये माइनस का 1 हो गया, -1/x², और साथ में क्या है dx प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, z/x इज इक्वल टू -1 का इंटीग्रेशन करोगे -x आया, -1/x² का करोगे तो +1/x आएगा भी, ठीक है ना, प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब x यहां से क्या ले लेते हैं LCM, दोनों साइड x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, z इज इक्वल टू यहां से माइनस का x² होगा, प्लस का 1 और प्लस का c इंटू x हो जाएगा। तो अब इसको z की वैल्यू पुट कर देते हैं, अब z क्या था यहाँ y², तो पुट द वैल्यू ऑफ z, पुट द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू पुट की तो ये क्या है y², x² को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो पॉजिटिव, ये cx क्या हुआ नेगेटिव, -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आई, विच इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज, ये किसकी इक्वेशन होगी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज, क्लियर। अब यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी भी, y² प्लस x² माइनस cx और -1, तो ये इतने सारे स्टेप थे, 1 ये कंप्लीट 2 ये कंप्लीट 3, बोर्ड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो तीनों सर्कल की इक्वेशन से ही रिलेटेड ऐसा कुछ गिवन है जैसा अभी हमने किया, यहाँ पैरामीटर था f को रिमूव किया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, स्लोप -1 के डिवाइड में उस वाला पुट किया यहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट ये सारा सोल्यूशन। बस इस केस में ध्यान रखना, अगर यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में dx अपॉन dy आ जाए तब आप माइनस का dx अपॉन dy नहीं, माइनस का dy अपॉन dx पुट करोगे, यानी कि -1 के डिवाइड में जो आया है वो हमें पुट करना होता है, ताकि उसका स्लोप है जो वो राइट एंगल वालों का स्लोप की मल्टीप्लाई क्या हो -1 हो, क्लियर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, 6, तो डियर स्टूडेंट वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे, अगर वो सोल्व होते हैं एक दो बार आपने ट्राई करना, अगर बिल्कुल भी सोल्व ना हो तब जाके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ का लिंक देख लेना, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अगर सोल्व हो जाते हैं तो पीडीएफ आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ द सिस्टम ऑफ द सर्कल टचिंग ए गिवन स्ट्रेट लाइन एट ए ओरिजिन। अब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालनी है सिस्टम ऑफ यानी कि फैमिली ऑफ कर्व की, यानी कि वो सर्कल्स
जो टच करते हो एक स्ट्रेट लाइन को, कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लास 12th के अंदर आए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 था एलिमेंट मैथ का। तो वहाँ इस टाइप की स्टेटमेंट गिवन होती थी, वहाँ इक्वेशन भी नहीं थी, तो इक्वेशन हम सपोज करते थे कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा ये, तो वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल हमने मान ली है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0, क्योंकि वो ओरिजिन को टच करता है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0 हमने सर्कल की इक्वेशन ली। अब इसमें g क्या है, पैरामीटर है। यहाँ पे जो g है वो क्या है, पैरामीटर। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, f पैरामीटर था, ठीक है ना। तो अब यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का क्या आया 2x, यहाँ 2y dy बाई dx, और x का 1, तो ये अकेला क्या बचेगा 2g, ठीक है ना। अकेला क्या होगा 2g होगा। तो इक्वल टू पुट कर देते हैं हम 0 पे। तो 2g की ही वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो 2g की वैल्यू क्या होगी, ये नेगेटिव जाएंगे दोनों, -2x माइनस 2y dy अपॉन dx, ठीक है ना। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब 2g की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2g की वैल्यू है प्लस, यानी कि -2x माइनस 2y dy बाई dx, और 2g इंटू में x है इक्वल टू क्या होगा 0। अब x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है अभी ये, ठीक है ना। तो अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस का क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर है तो वो तो क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2xy dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर। उसके बाद अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx ये क्या हो गया 0 हो गया भाई। अब मेन मुद्दा क्या आता है हमारा, अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, डायरेक्टली तो ये अलग अलग हो ही नहीं रहे कि यहाँ dy और y वाले अलग कर लो, dx और x वाले अलग कर लो और इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन। अगर वेरिएबल सेपरेबल से हो जाता है तो फिर तो ठीक है, वरना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड तो हमने यूज करना ही पड़ेगा। तो अब हमें उसकी फॉर्म में इसको लेके जाना है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट इक्वेशन को। तो यहाँ से y से डिवाइड कर दिया इसको, ये y, 0 को y से डिवाइड करोगे 0 ही हो जाएगा। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, y से ये 2xy था, 2xy dy बाई dx, तो y से y कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये फॉर्म क्या बनी, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, तो 2x dy बाई dx तो ये होगा, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय वाई है, ये क्या है एक्स स्क्वायर बाय वाई है, और ये बचा माइनस का वाई, इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो गया प्लस का वाई। अभी भी ये फॉर्म नहीं बनी जो हमें बनानी थी भी, तो हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को v पुट कर लेते हैं। जैसे पहले वाले में z पुट किया था, v z u p r कुछ भी आप पुट कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो 2x, अब हो एक चीज और रहेगी भी, अभी ये क्या था 2x dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर y और y है। हमने क्या करना है, रिप्लेस तो किया ही नहीं, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy बाई dx को ऐसे ही इसको सोल्व कर दिया, दोबारा फिर वही इक्वेशन बन जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, पुट dy बाई dx। अब देखो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आया था, dy बाई dx आया था ना, इसको हमने क्या पुट करना है माइनस dx अपॉन dy। तो ये स्टेप मिस हो गया था, तो अब याद आ गया। तो इस तरीके से कई बार हो जाता है जल्दबाजी में, हम ऐसे ही सोल्व कर देते हैं भी, आगे तो इंटीग्रेशन रह गया। अब इसको हम पुट करते हैं, तो ये है जो माइनस का हो जाएगा ना, ये होगा, इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं, ये होगा माइनस 2x dx अपॉन dy होगा, और तो ने कुछ पुट किया, ये एज इट इज है, प्लस एक्स स्क्वायर y और इक्वल टू है y, ठीक है ना।
दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, क्योंकि इसको मैं पॉजिटिव बनाना है। 2x dy बाई dx अपॉन dy माइनस 1 बाय वाई इंटू एक्स स्क्र, और ये माइनस का y, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम पुट करते हैं, क्योंकि अब हमने स्लोप चेंज कर दिया, तो यहाँ से पुट करेंगे हम एक्स स्क्र को v, ताकि ये 2x dx अपॉन dy क्या बन जाए, dv बाई dy। तो विद रिस्पेक्ट टू y पुट करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो 2x dx अपॉन dy, ये किसके इक्वल होगा, dv अपॉन dy के। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कंप्लीट तो क्या होगा, dv अपॉन dy। उसके बाद एक्स स्क्र को v पुट किया है तो माइनस 1 बाय वाई v माइनस वाई। अब ये किस टाइप की इक्वेशन हो चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, p की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 बाय वाई, ठीक है ना, जब कंपेयर करोगे। q की वैल्यू क्या है, माइनस का y। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस में है भी, ये v के अंदर है कि नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q की वैल्यू माइनस वाई इंटू में। अब एक चीज और ध्यान रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हमने निकाला ही नहीं है कि नहीं, यानी कि ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है। तो अब इस क्वेश्चन में दो मिस्टेक हो चुकी है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, a टू द पावर इंटीग्रल p dy, और पावर में क्या है, a टू द पावर इंटीग्रल ये 1 बाय वाई डी वाई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस log y, तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ये 1 बाय वाई हो जाएगा, ई से log कैंसिल होके y की पावर -1, तो 1 बाय वाई हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। भी सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई, वही आ गया, बस ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। उसके बाद इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन q यानी कि माइनस का y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो y से y कैंसिल हुआ, v बाय वाई इक्वल टू -1 का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हुआ, -y हो गया ना बस, प्लस c। अब v की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने रखा था। तो v की जगह मैंने रखा था एक्स स्क्र, तो ये क्या बन गया, अब एक्स स्क्र। y की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस वाई स्क्र प्लस सी वाई हो गया। वाई स्क्र को इस साइड लेके आओगे तो मैं यही लिख देता हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस सी वाई इक्वल टू 0। ये क्या होगी, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बस मिस्टेक का थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया करो, कहीं जल्दबाजी में तुम भी मेरे की तरह कुछ ऐसा ही ना कर दो, क्योंकि वो रेगुलर क्वेश्चन करवाने के चक्कर में एक दो जो प्रीवियस स्टेप है जैसे सेकंड चैप्टर के वो याद आ जाते हैं। हाँ भी आगे तो इंटीग्रेशन ही रह गया, जल्दी से कर दो। लेकिन हमें रिलैक्स माइंड से सोचना है भी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के रूल क्या है। एक स्टेप मिस, सारा क्वेश्चन मिस, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको और देख लेते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ द सीरीज ऑफ हाइपोसाइक्लोइड्स x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। बिल्कुल सिंपल, ये फर्स्ट के ये मान लो फोर्थ पार्ट जैसे होगा, वहाँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र था, वहाँ स्क्र की जगह 2/3 पावर आ गई। बस सिंपली इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2/3 आ गए x टू द पावर 2/3 माइनस 1, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/3, ठीक है ना। तो -1/3 होगा, प्लस ऐसे ही 2/3 आगे y की पावर भी -1/3, लेकिन y के साथ तो dy बाई dx आने वाले हैं। कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव 0, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद डायरेक्टली 2/3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1/x टू द पावर 1/3, डिवाइड में ले आए ना, प्लस 1/y की पावर 1/3 dy बाई dx इक्वल टू 0। 2/3 कॉमन लेके उड़ा दिया इसको। उसके बाद अब फिर वही स्टेप dy बाई dx है ना, इसको हम माइनस का dx अपॉन dy, स्लोप उल्टा कर देते हैं -1 के डिवाइड में। तो अब इसकी जगह पुट करोगे तो 1/x टू द पावर x टू द पावर 1/3। अब जब यहाँ माइनस का dx अपॉन dy पुट करोगे नेगेटिव हो जाएगा, इसको राइट साइड ले आते हैं तो पॉजिटिव बना देते हैं, y टू द पावर 1/3 dx अपॉन dy।
अब ये जो है ये सारा लेफ्ट साइड आएगा, y की पावर 1/3 dy, x को साइड ले जाओ, x की पावर 1/3 dx, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, तो y की पावर 1/3 + 1, तो 3 + 1 4/3 होगा, y टू द पावर 4/3 और डिवाइड में भी क्या आएगा 4/3, x टू द पावर 4/3 डिवाइड में भी क्या आएगा 4/3 प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 क्यों लिखा है अभी बताते हैं। दोनों साइड 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या रहेगा y की पावर 4/3 प्लस इक्वल टू है x टू द पावर 4/3 प्लस ये क्या है 4/3 c1, ठीक है ना। इस 4/3 c1 को लेफ्ट साइड लेते हैं और उसको c बना लेते हैं, तो ये क्या हुआ y टू द पावर 4/3 माइनस x टू द पावर 4/3 माइनस इसको लिख दिया c इक्वल टू 0। अब जो c हमने लिखा है वो क्या है 4/3 c1 है। अगर नेगेटिव कॉमन लेना है तो ले लो, अदरवाइज एज इट इज x टू द पावर 4/3 माइनस y टू द पावर 4/3 और ये प्लस c इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यही हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट अभी हमने क्या किया कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपके लिए छोड़ दिया, फिर हमने किया सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन। अब जो आगे के 9th और 10th क्वेश्चन है भी सिंपल है, काफ़ी प्यारे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन हैं, इजीली आप उनको सोल्व कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है अभी जितना आप सोच रहे हो कि सर सोल्व नहीं होगा। अगर बिल्कुल भी सोल्व ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वरना पीडीएफ तो लिंक करते ही हैं। फर्स्ट चैप्टर की मैंने पीडीएफ लिंक नहीं की थी, उसके काफ़ी सारे मैसेज आए कि सर फोर्थ नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ भी, वहाँ मेरे को भी काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन भेजने होते हैं ना, कई बार ध्यान में भी नहीं रहता किसका कमेंट आया था, किसका मैसेज आया था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, फिर नेक्स्ट चैप्टर से वो पीडीएफ लगाना स्टार्ट कर दिया भी, जिसको जो सोल्व नहीं हो रहा वो पीडीएफ से देख लो, ठीक है ना, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमको हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी कमेंट करे मैं हर एक का रिप्लाई भी करता हूँ, अगर कोई पूछता है तो उसको बताया भी जाता है। हो सकता है कि 1-2 कमेंट ध्यान में ना रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी गिवन है, मेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं चेक कर लूँगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 3.1 के कंप्लीट किए। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 to 17 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने, लेंथी ना, ठीक है ना, लेंथी नहीं चाहिए इतनी वीडियो, ताकि स्टूडेंट्स को भी देखने में आसानी रहे। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।